बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। गोपालगंज जिले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले मामले में गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बड़ा एक्शन लिया है। गोपालगंज जिला के जादवपुर थाना क्षेत्र में कथित अवैध हिरासत, पैसे लेकर छोड़ने और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वसूली के आरोपों की जांच के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर जांच कराई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने के बाद देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जादवपुर थाना अध्यक्ष अनिल राम, थाना चालक राकेश कुमार, चौकीदार महंत कुमार यादव और कथित बिचौलिया यानी कि दलाल राजू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कुछ लोगों को बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के करीब 36 घंटे तक हिरासत में रखा गया। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और छोड़ने के बदले पैसे की मांग की गई। जांच में अलग अलग किस्तों में 50,000, 75,000 और 55,000 रुपए की कथित अवैध वसूली की बात सामने आई है। मामले को लेकर जादवपुर थाना में कांड संख्या 185/2026 दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों से नगर थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और कानून के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि पुलिस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रशासन अब सख्त रूप अपनाने के मूड में है। हालांकि पूरे मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। आइए आपको सुनाते हैं गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। सूचना हम लोगों को मिली थी, क्योंकि जनता दरबार लगातार चल रहा है। जनता दरबार में तरह सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली 14 तारीख को मेरे कार्यकर्ता लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा ले करके छोड़ दिया गया। जब ये सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे। उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्तों लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहाँ पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहाँ पर गांजा बरामद हुआ वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूँकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचना मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए उन लोगों को। और जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे। इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुँचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जीतन राम नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा पेमेंट किया।
तो जब उनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जब आई तो जांच हुई, जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ। तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूँकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। तो जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने और PR बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं, स्टेशन डायरी थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का PR बॉन्ड का इन्होंने एंट्री है, चूँकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो CCTV फुटेज है उसमें भी आया हुआ है, ऑफिशियली थाना में CCTV फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फ़ोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फ़ोन आ गया, उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी चारों जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज करके हमारे SDPO सदर 2 हैं सदवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और उनको 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में और भी किसी मामले में गोपालगंज ज़िले में किसी सरकारी विभाग का कोई इसके पहले भी ESI पर कार्रवाई हुई है, RTO ऑफिस के, जो कि कुचाईकोट बलथरी चेक पोस्ट पे वसूली कर रहे थे। तो किसी भी सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गोपालगंज के किसी भी नागरिक से अगर सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में या जबरदस्ती वसूली करता है या कोई ऐसे करता है या वसूली करता है, कार्रवाई की जाएगी और लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इसके पहले जो भी जांच आदि हैं वो भी की जाएंगी। इस घटना में पूरी जांच हुई है। DSP हेडक्वार्टर ने 2 दिन 3 दिन लगाए हैं, एक तथ्य की जांच की, थाना में कब लाए, किसने लाए, और जो गाय बेचने वाला और वो गाय खरीदने वाले थे उसकी भी पुष्टि हुई कि कौन सी गाय बेचनी थी। जब इसकी पुष्टि हो गई तो फिर थानाध्यक्ष से पकड़ने के बाद और उसकी पूरी टीम से पूछा भी गया कि भाई इनको क्यों लाए थे, इनका तो गाय से रिलेटेड है, इनका तो कोई मामला था नहीं। तो फिर उनको ज़रा गोलमोल जवाब दिया गया। फिर बाद में अपनी पूरी संलिप्तता स्वीकार की गई कि हम लोगों ने अपने जो प्राइवेट दलाल है, निजी दलाल है, उसके माध्यम से अपना हित साधने के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ साधने के लिए पैसे की डिमांड करके इनको ऐसे किया था और बाद में चूँकि छोड़ दिया गया उनको जैसे पैसे का पेमेंट हो गया था। तो किसी भी सरकारी विभाग में कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर सरकारी दायित्व का निर्वहन करने में, चाहे वो थाना हो या कोई भी अधिकारी किसी भी अंचल हो या कहीं पर भी हो, डिमांड करता है तो आवश्यक जांच की जाएगी। जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसी शिकायत किसी के पास आती है तो वो सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या जिलाधिकारी कार्यालय में या कहीं सीनियर ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं। गोपनीय तौर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सूचना तो हम लोगों का गोपनीय तौर पर भी आई थी, और आप डायरेक्ट भी आकर मिल सकते हैं। लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। SDPO साहब लोगों के पास भी आते हैं, उनके पास भी सूचना दे सकते हैं। हम लोग ये कतई टॉलरेट नहीं करेंगे कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने में कोई अनुचित डिमांड करें या एक तरह से ये तो एक्सटॉर्शन हो गया, रंगदारी करें, ज़बरदस्ती काम करने के लिए वसूली करें या कोई आपराधिक कृत्य करें। इस तरह के सभी कृत्यों के लिए FIR जांच करके FIR करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।